जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अद्भुत सफलता की कुंजी आपको बताने जा रहा हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति और ऋण मुक्ति यज्ञ के बारे में। यद्यपि यज्ञ तो आप बहुत करते ही हैं, हर समय पर हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का आयोजन होता रहता है। दिवाली पे होता है, नवरात्रि में होता है, घर में किसी बच्चे के नामकरण संस्कार पे होता है, अन्य अवसरों पर यज्ञ होते हैं। यद्यपि यज्ञ हमारे जीवन में सर्वथा कल्याणकारक, मंगलकारक और सफलताकारक होते हैं, किंतु यज्ञों के प्रकार अनेक अनेक हो जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने एक मानव श्रृंखला को, मानव जीवन को क्या आदेश दिया कि धनम इच्छेत हुतासनः, हे प्राणी, हे मनुष्य, जब तुम्हें धन की इच्छा हो तो यज्ञ करना। सुखम इच्छेत हुतासनः, जब सुख पाने की इच्छा हो तो भी तुम हवन करना। अन्य जो प्रयोजन आपको चाहिए, उन प्रयोजन की सिद्धि के लिए हवन करना। हवन अपने आप में एक शब्द के अर्थ के साथ विदित है कि हम अग्निदेव को बड़े दिव्य पदार्थ, जिसमें तिल है, उसका आधा चावल है, उससे आधे से थोड़ा कम जौ है, उसके अनुपात में बूरा, मेवा, अष्टगंध, जिसमें आगर, तगर, चंदन चूरा, नागर मोथा, कपूर कचरी, जटामासी, छाड़ छबीला, ये तमाम दिव्य सुगंधी द्रव्य हैं जो कि औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसके उपरांत बेलगिरी है, कमलगट्टा है, कत्था है, नाना प्रकार के अन्य सुगंधित वस्तुएं एक सामग्री रूप में बनाई जाती हैं, घी मिलाया जाता है। फिर विशुद्ध समिधाओं में एक तीव्र अग्नि के साथ, जैसे हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे जो धान्य और जो हवन सामग्री है वो अग्नि को समर्पित होती है। अग्नि हमारे मध्यस्थ हैं, जीवात्मा और परमात्मा के मध्यस्थ कौन है? अग्निदेव। जिस किसी देवता की नाम की आहुति हम देंगे, स्वाहा शब्द का अर्थ यही है कि जिस किसी देवता के नाम की हम आहुति दे रहे हैं, हे अग्नि, स्वाहा रूप में आप उस देवता तक पहुंचाएं, तो वो देवता तक पहुंचा देते हैं। भगवान के अन्य 3 मुख और भी हैं, उनका मैं प्रसंग के अनुसार आपको बाद में बताऊंगा। अभी आज का मेरा उद्देश्य लक्ष्मी प्राप्ति क्या है और ऋण मुक्ति यज्ञ क्या है। देखिए कि लक्ष्मी प्राप्ति यज्ञ करके आप ये मन में कल्पना ना कर लें कि हमने लक्ष्मी प्राप्ति यज्ञ कर लिया, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हुंडियाँ भगवान बरसाएंगे। नरसिंह भगवान, नरसिंह जो भगत थे, भगवान ने उनको जो हुंडी बरसाई, उसका बहुत अलग एक विषय है। उन्होंने एक भक्ति रूप यज्ञ किया, उसके परिणाम भगवान ने हुंडी बरसाई। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको हुंडी मिलेंगी, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति यज्ञ करते हो तो आप जो भी काम कर रहे हो, कोई चोरी चकारी नहीं, अच्छा अपना व्यापार का कार्य, जैसे नौकरी कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हैं, या किसी के अंदर प्रोफेशनल आदि कोई कार्य है, उन समस्त कार्यों में आपको आशा से ज़्यादा सफलता प्राप्त होने लगेगी। यही एक लक्ष्मी प्राप्ति का उद्देश्य और लक्ष्मी प्राप्ति का हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है। इसी के साथ में ऋण मुक्ति एक बड़ा गंभीर और अच्छा विषय है। मैं आपको संक्षिप्त में ही बता देता हूँ कि आज चकाचौंध की दुनिया में लोग अपने भौतिक सुख साधनों को जुटाने के लिए बैंकिंग और गैर बैंकिंग रिश्तेदार या कोई भी माध्यम से जहाँ ऋण मिलता है, बड़े लालायित रहते हैं। और ऋण लेने में तो उनको लगता है मीठी खाण, लेकिन ऋण चुकाने में वो बन जाता है एक बहुत ही भयानक रूप। ऋण के बारे में मैं और एक फिर से आपको बड़ा अद्भुत वीडियो बनाने वाला हूँ कि ऋण हमारे जीवन में क्या है। केवल संक्षिप्त में इतना बता देता हूँ कि समय पे यदि आपने ऋण चुकाया तो ऋण से बढ़ के दुनिया में कोई मित्र नहीं हो सकता, और यदि इस ऋण आपने समय पर नहीं चुकाया तो उससे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। इन दोनों लाइनों की व्याख्या ये है, देखिए कि समय पर आपको पैसे उपलब्ध हो गए तो बड़ी बड़ी योजनाएं तुम उस ऋण के माध्यम से साकार कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, उस काम को आरंभ कर सकते हो, उससे जो धन की कमाई है उसे ऋण मुक्त कर सकते हो।
और अगर आपने उस कमाई को अपने खाते गए या अदर कार्यों में कहीं यूज ले लिया और ऋण नहीं चुकाया तो बैंक वाले या साहूकार आपकी छाती पर खड़े हो जाएंगे, उस समय यमदूत की तरह दिखाई पड़ेंगे। ये बड़ा एक विषय ही गंभीर है। तो ऋण चुकाना आदमी का कर्तव्य है। कर्ज लेने से पहले ऋण चुकाने की योजना पहले बनानी चाहिए। ये तो हो गया आपको मनी यानी फाइनेंशियली या फंडिंग ऋण को मुक्त करने के लिए। इसके अलावा कितने लोगों के जीवन में हमारे ऊपर एहसान रहे, माता पिता के, टीचरों के, प्रोफेसर्स के, एवं जिन्होंने हमारे दीक्षा शिक्षा, अनेक गुरु, अनेक बंधु बांधव, अनेक कुटुंब, सबने तो हमारे साथ उपकार किया है किसी न किसी रूप में। ये जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे जरूर प्राप्त होगा। उन ऋणों का मूल्य चुकाना भी मनुष्य का कर्तव्य होता है। पितृ ऋण चुकाना, देव ऋण चुकाना, और इसके साथ साथ में हमारे समस्त ऋणों से मुक्ति पाने के लिए ऋण मुक्ति यज्ञ होता है। इस ऋण मुक्ति यज्ञ में कुछ वैदिक और पौराणिक मंत्रों की आहुतियाँ दी जाती हैं। सामग्री का मैंने आपको लगभग बताया ही था। ये अपने घर पे भी कर सकते हैं मंत्रों की खोज करके। आज इतना आसान है कि आप कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से, किसी के माध्यम से इनका ज्ञान हासिल कर सकते हैं। लेकिन उचित होता है कि गुरुजन के सानिध्य में हवन हो, मंत्र घोष के साथ हवन हो, लाइव हवन हो, और गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। आचार्य देवो भवा, आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। इसी श्रृंखला में हमारे आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में गत लगभग 35 वर्ष से प्रति वर्ष यह हमारा हवन होता है। कोई खास समय पर मोस्टली हर वर्ष होता है हमारे इस मगशिर के महीने में, क्योंकि भगवान ने कहा है कि माँ सोहम मार्गशीर्षोहम, गीता का वचन है। महीनों में मगशिर का महीना भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। उसमें जब अच्छे नक्षत्रों का घड़ी संयोग बन जाए और संयोग से रविवार आ जाए तो उसी दिन ये हमारा विधान किया जाता है। इस बार संवत 2078 तदानुसार साके 1943 ईस्वी मतानुसार 2021, इसमें इस बार का संयोग पड़ रहा है 28 नवंबर रविवार 2021 को। एक अच्छा मुहूर्त है। यद्यपि इसके अलावा भी आगे पीछे भी कई मुहूर्त हैं, किंतु मौसम की अनुकूलता एवं मुहूर्त की अनुकूलता और रविवार की अनुकूलता के कारण ये बन रहा है। तो उसी दिन आज़ाद नगर जयपुर में भागवत धाम में 108 कुंडीय लक्ष्मी प्राप्ति ऋण मुक्ति यज्ञ हमारे गुरुदेव की आज्ञा से, अघोरी बाबा की प्रेरणा से और हमारे पूर्वजों की प्रेरणा से ये बड़ा धूमधाम से यज्ञ संपन्न होता है। इस पावन यज्ञ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 20 तारीख से यानी 20 नवंबर से हम निःशुल्क प्रवेश पत्र, जिसे कूपन कहते हैं, बांटना शुरू करेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। आप निःशुल्क कूपन लेके जाएं और उस यज्ञ में भाग लें। ये मेरा दावा रहेगा। ये यज्ञ हमारा चलता है लगभग 6 से 7 घंटे। प्रातः ठीक 10 बजे आरंभ होगा। 1 बजे अल्प विराम देंगे। उस अल्प विराम के अंदर आपको अल्पाहार और चाय आदि कुछ जलपान की व्यवस्था कराएंगे। ये सब कार्य संस्थान के द्वारा निर्धारित है। जो हमारे एक अनन्य सेवक हैं जिन्होंने यज्ञ में बड़ी आस्था है, यज्ञ के जो चमत्कार देख चुके हैं, ऐसे अनेक यज्ञ सेवक आपके सामने सेवा में उपस्थित रहेंगे। लगभग आधा घंटे के विराम के पश्चात पुनः ये यज्ञ आरंभ होगा और इन यज्ञ के पश्चात लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यज्ञ पूर्ण होगा। उसके पश्चात अन्नकूट प्रसादी, उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। ये यज्ञ हमारा 4 चरणों में होता है। सर्वप्रथम चरण होता है कि हमारा ऋण मुक्ति। दूसरा चरण होता है आयु पुष्टि। ऋण मुक्ति का आप समझ गए कि हमारे कर्जे की मुक्ति हो। तीसरे चरण का अर्थ आप समझ गए कि हमारे शरीर में स्वस्थ रहें, क्योंकि जान है तो जहान है और स्वस्थ जीवन ही महान है। तीसरे चरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो तीसरे चरण में हमारा उद्देश्य होता है डूबे हुए धन को पुनः प्राप्त करने का एक अद्भुत प्रयोग। आप अनुभव करोगे कितना डूबा हुआ धन स्वतः ही आपको किसी न किसी माध्यम से पुनर्प्राप्ति होगी। गौ रक्षा के लिए और विश्व में जो कन्याओं की संख्या कम हो रही है, खासतौर से हमारी भारत की भूमि पर,
तो कन्या संरक्षण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए ये तीसरे चरण में यज्ञ होता है। चौथे चरण में हमारा यज्ञ का विधान होता है माता लक्ष्मी के सावर मंत्र, वेदोक्त मंत्र, पुराणोक्त मंत्र, जिनका अनुभव हमें ओहो बड़ा सुखद रहा है। और मुझे ही नहीं, उस यज्ञ में भाग लेने वाले लगभग प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों को सुखद अनुभव रहा है कि बड़ा ही फल की प्राप्ति होती है। अतएव आप उसमें सादर आमंत्रित हैं, आप पधारें, आनंद लें और सब प्रकार का सुख की अनुभूति करें। इसी प्रकार के यज्ञ के बारे में पुनः पुनः समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपके लिए विशेष आशीर्वाद देते हुए और यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितनी आपको जानकारी में, अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करें और हर दृष्टि से ज्ञान को बांटें। जय श्री कृष्ण।